साइंस साइंस एंड साइंस। पिछले कुछ दिनों से यही टॉपिक चल रहा था, सर प्लीज़ स्टार्ट साइंस टॉपिक, साइंस सेक्शन ऑल्सो। तो हेयर इज़ योर फर्स्ट लेक्चर फॉर साइंस, डैट इज़ मोशन। ठीक है, होप कि अब आप सब हैप्पी होंगे। हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हमारी ओर से यही रहेगा कि आपको रेगुलरली इस साइंस सेक्शन की वीडियोस प्रोवाइड की जाएं। तो मोशन टॉपिक की हम बात करते हैं। तो ये जो फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं बता दूं मोशन पे आपके पास मिनिमम 3 लेक्चर्स आएंगे। एक आज का, एक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे विद न्यूमेरिक बेस्ड एमसीक्यू, और जो थर्ड होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड वीडियो रहेगी। ठीक है, तो चलो मोशन चैप्टर अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मोशन पहले बात होती है, क्या है मोशन। मोशन क्या है, मैं आपको सिंपल बोलूंगा, ये आपका कॉम्पिटिटिव पेपर है, कोई आपका एकेडमिक्स का पेपर नहीं है कि आप मोशन की उधर डेफिनेशन रटने बैठ जाओ। मोशन इज जस्ट योर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपकी मूवमेंट शो करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं मोशन। इन फिजिक्स एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो उसकी पोजीशन में चेंज आया है विद द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे मोशन। और जो मोशन से रिलेटेड टर्म्स हैं आप नीचे देख सकते हो, ये सब हमने इस लेक्चर में कवर अप करनी है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन, इनके हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसा यूनिट जो कि बहुत ही ज्यादा मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एमसीक्यू में आना ही आना है। एक पहले मैं बता दूं, ऐसा यूनिट की तो एक अलग वीडियो बनेगी, लेकिन जो ये हैं इनके तो ऐसा यूनिट इसी वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा। फिर इनके फॉर्मूले ये होते क्या हैं, विद इजीएस्ट लैंग्वेज मैं बता रहा हूं, प्योर हिंदी में बताऊंगा मैं, कोई इंग्लिश नहीं। इंग्लिश की बस आपको पीडीएफ जो हमने प्रोवाइड करनी है आपको वो समझ आ रहा है इसलिए। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स हैं, आगे देखते रहिए। जिनको ये टर्म्स में क्लैरिटी नहीं है उनके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल जाने वाली है, मैं इसकी आपको गारंटी देने वाला हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। ये चीज आपका चाहे सिलेबस में नहीं है, ये मैंने इसलिए रखा है, आगे आप खुद कहोगे कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो क्यों रखा है, ये 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज होती हैं, ये चीज याद रखना। दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें आप सिर्फ क्वांटिटी को, जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को मद्देनजर रखते हो, उसको सिर्फ ध्यान में रखते हो, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करोगे, उसको आप बोलते हो स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ध्यान रखोगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिक बेस्ड, ये चीज याद रखो। जैसे कि मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, तो वो आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी, वो आपका हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5 किलोमीटर नॉर्थ, उसमें आपका मैग्नीट्यूड भी आ गया, और जिसमें आपका डायरेक्शन को भी कंसीडर किया जाएगा वो आपकी कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला एमसीक्यू इधर से ही बन जाता है कि स्केलर क्वांटिटी में किस किस को कंसीडर किया जाता है, तो वो उसमें कंसीडर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को, ये चीज याद रखो। सेकंड, वेक्टर क्वांटिटी को किसमें किस किस उसमें कंसीडर किए जाते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है। अब एग्जाम्पल मैंने अभी नहीं पढ़ी, आगे मैं बताऊंगा कि एग्जाम्पल कैसे निकालनी है। ठीक है, इधर आप खुद पढ़ सकते हो, आगे देखते रहो हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बड़े से स्टूडेंट्स को उसमें डाउट रहता है, मैं आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा इसमें। देखो ये दोनों 90% सेम है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
मैक्सिमम केसेस में ये सेम रहता है। अब बात आती है तो जो 10% बच गया वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन पढ़ो पहले। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब आप अभी बैठे हो अपने घर पे, आप बाहर गए किराने की दुकान पे जो थी 100 मीटर आपके घर से दूर, 100 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? 100 मीटर। आप उस दुकान से वापस घर आए तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 100 प्लस 100, 200 मीटर। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? पहले आप घर से दुकान पे गए, दुकान से घर वापस आए, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 200। फिर से दुकान पे जाओगे तो 300, दुकान से वापस आओगे 400। ये पता चला डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन। बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि मैंने बात की, आप घर पे बैठे हो, दुकान पे गए, कितना मीटर है? 100 मीटर। तो इस केस में आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 है और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 है। क्योंकि आप देख सकते हो दुकान, घर से लेकर दुकान तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 100 है। लेकिन अब आप वापस आ गए, अब आपने क्या किया? घर वापस आ गए सामान लेकर, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 100 प्लस 100, 200। लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ध्यान से सुनना, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट है 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी? आप सबसे पहले घर पे ही बैठे थे, वापस आप घर पे आ गए हो। आप बेड पे बैठे थे, वापस बेड पे आ गए हो। तो कितनी दूर हो आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से? अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आप कुछ भी ज्यादा दूर नहीं हो, 0 डिस्टेंस दूर हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो उसको हम बोलेंगे 0। हेयर द डिस्प्लेसमेंट इज 0 इस केस में। तो आप इसमें देख सकते हो ये आपका मैग्नीट्यूड भी कंसीडर कर रहा है एज वेल एज डायरेक्शन भी। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसमें मैग्नीट्यूड को भी कंसीडर किया गया और डायरेक्शन को भी। लेकिन डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ नो डायरेक्शन, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया गया। तो आप कह सकते हो कि डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। पहला एमसीक्यू इधर से बन गया। आपको पूछा जा सकता है डिस्टेंस इज ए डैश क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट इज ए डैश क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज हेयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड। अब अगला एमसीक्यू क्या पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब -10 मीटर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी। लेकिन आपका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी आपका वो नेगेटिव नहीं हो सकता। आप कभी बोल सकते हो कि मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया -10, नहीं। डिस्टेंस में आपने डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं करना। चाहे आप ऊपर गए, नीचे गए, दाएं गए, बाएं गए, पीछे गए, आगे गए, जहां मर्जी जाओ, आपका वो डिस्टेंस बस प्लस प्लस और प्लस होता रहेगा, माइनस कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 एंड नेगेटिव, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी। नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल के साथ में समझा देता हूं। मैंने डायग्राम बनाई हुई है, आप इधर देख सकते हो। एक लड़का था, वो इधर खड़ा है। पहले वो गया 3 मीटर, फिर इधर से मुड़ा 5 मीटर, फिर मुड़ा 3 मीटर, फिर 5 मीटर। आप देख सकते हो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, जल्दी से बताओ। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो इसका आंसर। इसमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16। डिस्टेंस ट्रेवल क्या है इसमें? 16। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है 0। वो वापस अपनी जगह पे आ गया,
जहां से उसने स्टार्ट किया था वो वापस जब अपनी जगह पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। इंसान था इधर, वो घूम फिर के ऐसे ऐसे गया है, ये पहुंचा इधर, तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी जितना घूम फिर के वो गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो शॉर्टेस्ट तो ये है, तो हेयर द डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन। होप कि सारे डाउट आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्लियर अप हो गए होंगे। आगे हमने ऐसा यूनिट की भी बात करनी है इस वीडियो में। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन की दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। व्हाट इज यूनिफॉर्म? आप सभी ने स्कूल में यूनिफॉर्म पहनी है। क्या होता था उस यूनिफॉर्म में? उस यूनिफॉर्म में क्या खासियत होती थी कि सभी के सेम कपड़े होते थे, सभी के सेम कपड़े होते थे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया फॉर्मल में आए हो, किसी ने पैंट शर्ट पहनी है पीले रंग की तो किसी ने काले रंग की, तो वो आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म, मतलब नॉट सेम। तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब सेम सेम। मैंने बोला मैंने गाड़ी चलाई, पहले घंटे में 1 घंटा लगाया मैंने, तो मैंने ट्रैवल किया 50 किलोमीटर। फिर मैंने एक और घंटा लगाया, तो फिर मैंने ट्रैवल किया 50 किलोमीटर। फिर मैंने एक और घंटा लगाया, उसमें मैंने फिर से ट्रैवल किया 50 किलोमीटर। आप इधर देख सकते हो मैंने हर एक जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है सेम चल रहा है मेरा, और जो टाइम इंटरवल है इसमें भी 1 घंटा है, इसमें भी 1 घंटा है, इसमें भी 1 घंटा है, वो भी इक्वल है। जब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करोगे विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इक्वल रहेगा लेकिन डिस्टेंस जो है अनइक्वल है। पहले घंटे में मैंने ट्रैवल किया 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में मैंने किया 40 किलोमीटर, थर्ड आवर में मैंने किया 10 किलोमीटर। तो आप इधर देख सकते हो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल चेंज हो रहा है, मेरा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस हिसाब का आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। वो आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे कि मिस्टर ए हैज ट्रैवल्ड 40 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 30 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, देन दिस मोशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। किसकी बात करेंगे? स्पीड और वेलोसिटी। होप कि आपको अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट नहीं होगा। अगर उसमें कोई डाउट नहीं है तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम है, मैं बता दूं। स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है। स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी मैं कह सकता हूं। अब क्या होता है स्पीड? स्पीड होती है रफ्तार। आप सभी जानते हो कि मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागा, दैट इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी भी वो सेम ही है। जैसे हमने बात की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में 90% सेम है, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी 90% सेम है, 10% अलग है। अब जो 10% अलग है उसका रीजन भी सेम है। क्या रीजन है उसका? कि स्पीड में आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे, स्पीड में आप मैग्नीट्यूड देखोगे, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन देखोगे। जब आप वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन देखोगे तो इसका मतलब ये कौन सी हुआ? वेक्टर। ये कौन सा क्वांटिटी हुई? वेक्टर। स्पीड कौन सी हुई? स्केलर। पहला एमसीक्यू इधर से बन गया। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। स्पीड इज मेजर्ड एज डिस्टेंस मूव्ड ओवर टाइम। जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन टाइम। मैंने बोला मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 80 किलोमीटर इन
4 आवर्स, 4 घंटे में मैंने 80 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सभी को पता होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका 80 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 20 मीटर या किलोमीटर पर सेकंड इज माय स्पीड। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन की भी। फिर वेलोसिटी का भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन उधर आपने क्या करना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट। उसमें आपने क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। जैसे कि मैंने बात की थी ऊपर क्वेश्चन में, आप देख सकते हो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना था, इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट था आपका 0। डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। तो 0 अपॉन अगर टाइम है 4, तो वेलोसिटी कितनी है आपकी, 0 ही, क्योंकि आप इसमें डायरेक्शन को भी कंसीडर करोगे। लेकिन अगर आपने स्पीड निकालनी है, स्पीड आप क्या करोगे, 3 + 5 + 3 + 5 आपका हो जाएगा 16। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 16। तो 16 को आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, आपकी स्पीड निकल जाएगी। ये डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। आगे मैं एक क्वेश्चन भी लाया हूं, देख सकते हो आप। यू वॉक फ्रॉम होम टू द शॉप इन 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में आप घर से दुकान पर गए हो। व्हाट इज योर स्पीड एंड व्हाट इज योर वेलोसिटी, अभी पता कर देते हैं। आप देख सकते हो जो आपका स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, इंसान गया इधर से, ऐसे गया, इधर गया और ये दुकान पे पहुंचा 220 मीटर ट्रेवल करके। 220 को मैं डिवाइड कर दूंगा 100 सेकेंड से, तो ये कट गया 2.2 मीटर पर सेकेंड इज योर स्पीड। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल। चाहे आप दीवार के अंदर से चीरते हुए निकलो, तो आप देख सकते हो इधर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 130 और टाइम कितना आएगा 100, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 1.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें मैंने क्या लिखा है, इन नटशेल वी कैन से दैट स्पीड इज हाउ फास्ट समथिंग मूव्स। स्पीड इज how fast something moves and velocity is speed with direction. Velocity is speed with direction. अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम ही डेफिनेशन है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है, उसका फॉर्मूला पूछा जाता है पेपरों में। एवरेज का आपको मीनिंग पता होगा, वही है एवरेज का मीनिंग। एक मतलब उसका मिडिल टर्म आप कह सकते हो एवरेज का मतलब होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी होती है स्टार्टिंग की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होगी एंड की वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को आप लिखते हो u से, फाइनल वेलोसिटी को आप लिखते हो v से। मतलब इसका फॉर्मूला बन जाएगा u + v अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, या इसका न्यूमेरिक क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिक क्वेश्चन भी कराएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है, एक्सेलरेशन। बड़े से स्टूडेंट्स कहते हैं स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर सेम। नहीं, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर टू डिफरेंट थिंग। एक्सेलरेशन का मतलब है जब आप गाड़ी को स्पीड दोगे, आपने उसका स्पीड का पेडल और जोर से दबाया, गाड़ी क्या करेगी, है ना, वो और तेज से बढ़ेगी। स्पीड से कितनी तेजी से बढ़ेगी, जब आप उसका पेडल पूरा का पूरा दबा दोगे, तो उसको आप बोलोगे एक्सेलरेशन। उसकी जो स्पीड को आपने और बढ़ाने की कोशिश की, उसको आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन, बढ़ाना मैं कहूंगा।
तो एक्सेलरेशन क्या कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हो, मैंने बोला वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आप इसमें डायरेक्शन भी देखते हो, ठीक है। इट इज डोनेटेड बाय स्मॉल ए। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। v इज योर फाइनल वेलोसिटी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, और u इज योर इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, टाइम से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, व्हेन द स्पीड ऑफ ए कार चेंजेस फ्रॉम 5 to 20, पहले उसकी वेलोसिटी थी 5 की, बाद में उसकी वेलोसिटी होगी 20, टाइम उसके लगा 5 से 20 तक स्पीड पहुंचाने में 5 सेकंड। तो आप देख सकते हो 20 मतलब ये आपका v है, ये आपका u है, v में से u काटो अपॉन t कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आगे हम इसके ऐसा यूनिट की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन, ऐसा आ सकता है। अब बात होती है द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप ना ये 3 इक्वेशंस याद कर लो, ऐसे मैं आपको निकालना भी सिखा देता, अगर निकालना सीखना है वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो एकेडमिक्स में पूछा जाता है कि कैसे निकाली। आप बस इन 3 इक्वेशंस को याद कर लो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v आपको पता है क्या है, फाइनल, u आपको पता है इनिशियल, a आपका आ जाता है एक्सेलरेशन, t इज योर टाइम, s आपका स्पीड नहीं है। बड़े से स्टूडेंट्स को डाउट होता है s इज इक्वल टू स्पीड, नहीं, s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये होप कि सभी को पता होगा, बाकी सब आपको पता है थर्ड इक्वेशन के बारे में भी। तो इसका एमसीक्यू किस तरह का आएगा, आपको बोल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उधर एक उन्होंने रॉन्ग इक्वेशन डाल दी होगी, तो आपने उसे टिक कर देना है और आपका उधर मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 इक्वेशन कर लो अच्छी तरह। अब हम बात करेंगे कि सिंबल्स, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसके सिंबल्स, ये चीज याद रखना। डिस्टेंस इज डोनेटेड बाय s, पेपर में ऐसा पूछा जाएगा। स्पीड इज डोनेटेड बाय v, इनिशियल वेलोसिटी इज डोनेटेड बाय u, फाइनल वेलोसिटी इज डोनेटेड बाय v, ठीक है। स्पीड भी v और फाइनल वेलोसिटी भी v, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a। ये चीज याद रखना, जो आज हमने ऊपर पढ़े हैं टॉपिक्स, उसके मैं सिंबल्स लेके आया हूं। अब आगे बात करते हैं उन्हीं के एसआई यूनिट की। डिस्टेंस आप किस में नापते हो, मीटर में। किलोमीटर इज ऑल्सो राइट आंसर, लेकिन अगर उधर मीटर दिया है तो मीटर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, बिकॉज इट इज द बेसिक यूनिट। मीटर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका मीटर रहेगा। मैं बता दूं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का सेम ऐसा यूनिट रहता है, क्यों, मैंने बोला था 90% सेम है, तो इसका भी मीटर ही रहेगा। फिर स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में नापते हो, मीटर में, टाइम किसको नापते हो, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इज योर एसआई यूनिट। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में नापते हो, मीटर में, टाइम किस में नापते हो, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट। नेक्स्ट वन, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, ऊपर था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम का सेकंड आ जाएगा। तो आप इधर देख सकते हो सेकंड हो गए आपके 2, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर राइट एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। मैं बता दूं, ये एसआई यूनिट अच्छी तरह कर लो, ये आपको पेपर में आने ही है, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूं आपको एसआई यूनिट पे। तो
आप देख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एग्जामिनर आपको टेस्ट करने के लिए क्या करेगा, वो पता है क्या करेगा, बोलेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ऑप्शन दे देगा मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड 1, या मीटर पर और, या दे देगा मीटर सेकंड -2। तो मीटर सेकंड -2 इज ऑल्सो योर राइट ऑप्शन। अगर आप इस स्लैश को कट कर दो तो ये आपका -2 बन जाता है। आपको याद होगा हमने मैथ्स में एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है अपनी क्लासेस में, ठीक है, प्राइमरी क्लासेस में, तो यही 7th 8th क्लास में। तो उसमें हम एक्सपोनेंट में पढ़ते थे जब नीचे वाली चीज को ऊपर लेके जाना है तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, ऊपर वाले को नीचे लाना है तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो मीटर सेकंड -2 इज ऑल्सो योर करेक्ट एक्सेलरेशन एसआई यूनिट। तो ये दोनों करेक्ट है। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये डाल सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं व्हाट आर द मेन पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर बिफोर सॉल्विंग मोशन प्रॉब्लम्स। तो ये 3 चीजें हैं। देखो ये बेसिक चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बोला इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, मैंने बोला एक बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट हुई तो उसकी इनिशियल 0 होगी कि फाइनल 0 होगी, उसकी इनिशियल 0 होगी। आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे आ गई है, पहले वो वेलोसिटी में थी फिर अब रेस्ट में आ गई, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो एक्सेलरेशन 0 होगी। ये चीज याद रखना, बड़ी बार एमसीक्यू पूछा जाता है। अब एक्सेलरेशन 0 क्यों होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, सेम स्पीड विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर उसका वेलोसिटी है 10 तो ऑब्वियसली बात है u भी 10 होगा, v भी 10 होगा। तो आप देख सकते हो 10 में से 10 काटे तो टाइम नीचे जो भी ले लो आप, 10 जो मर्जी ले लो, 10 में से 10 काटे तो 0 ही हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं अगली वीडियो के लिए भी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे पहले एक और चीज मैं समझा देता हूं। हमने ऊपर पढ़ी थी वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, होप कि उसका डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है, स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है। वेक्टर कौन कौन सी है, वेलोसिटी हमने पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ी, फोर्स हमने अभी नहीं पढ़ा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही है। होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। तो जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा और कोई सोशल मीडिया हैंडलिंग नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको वीकली टेस्ट होता है आपका, जो जो हमने पढ़ा होता है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।